इनको रिजर्वेशन पहले से ही मिला हुआ है, जिन्होंने उनका बेनिफिट उठा लिया है। और उनके पापा, जैसे मेरा दोस्त है, उसके पापा पहले से ही गवर्नमेंट सर्विस में है, अच्छी खासी इनकम है, अच्छा खासा बैकग्राउंड है। तो मेरे को लगता है उनको नीड नहीं है रिजर्वेशन की, उनके बेटों को नीड नहीं है अब रिजर्वेशन की, क्योंकि उनके पास है, उनके पास कैपेबिलिटी है हर एक चीज़ अफोर्ड करने की, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने की, सब प्राप्त करने की। तो उनके पास जो है वो ही हमारे पास है। मान लो और कुछ जो जनरल में है वो तो उनके पास वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कुछ रीजन है जो बिल्कुल ही बैकवर्ड में आते हैं, उनको आप रिजर्वेशन दो, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इनकम तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप, मैं ये मानता हूँ कि ये जो जात पात ये सारी चीजें हैं, ये एक थिंकिंग आइडियोलॉजी वाली बात है। तो आपकी सबसे पहले आइडियोलॉजी सुधारो। ये नहीं कि यार ये एस टी एस सी में आता है, ये जर्नल में आता है। इवन पढ़ तो सभी रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। फिर चीजें ये हैं कि बस अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो अफोर्डेबिलिटी पे मिलना चाहिए, कि कौन अफोर्ड कर पा रहा है, कौन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इस पे मिलना चाहिए। से आर्थिक आधार पे ये भी बात कर रहे हैं कि भाई जिसके पास कमाई का जरिया है, जो अच्छा अफोर्ड कर सकता है, उसको आपके हिसाब से रिजर्वेशन नहीं मिलना जिन्होंने काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बेनिफिट ले लिया है रिजर्वेशन का, जो अफोर्ड कर सकता है, हर एक चीज अफोर्ड कर सकता है, यहाँ रहना अफोर्ड कर सकता है, एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, कोचिंग अफोर्ड कर सकता है, और वो आता है एस टी एस सी में, तो वो खुद को ही बैकवर्ड दिखा रहा है ना। दिखा तो वो खुद को ही बैकवर्ड रहा है। उसे रिजर्वेशन की क्या, उसकी समाज में इज्जत नहीं है? अगर उसकी समाज में इज्जत नहीं है तो क्यों नहीं है इज्जत? क्या दिक्कत है तो सब इंसान ही। तो आपकी आइडियोलॉजी सुधारो सबसे पहले। और अगर आपको आपकी आइडियोलॉजी सही है, मैं मानता हूँ कि मेरी आइडियोलॉजी सही है, मैं भेदभाव नहीं करता, तो फिर रिजर्वेशन किस बात का?